करो। नमस्कार दोस्तों, आज है शीतला माता। तो शीतला माता के पूजन के दिन हमेशा बासा भोजन चढ़ाया भी जाता है और बासा भोजन ही खाया जाता है। और यह शीतला सप्तमी आती है जो होली के बाद में जो पहला शुक्रवार या फिर पहला शनिवार या फिर पहला रविवार आता है, तो उस दिन ही शीतला माता पूजन किया जाता है। कई कई जगह ये शीतला माता सप्तमी मनाया जाता है और कई कई जगह ये शीतला माता अष्टमी भी मनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। कहीं पे इसका बासोड़ा भी बोला जाता है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आइए हम जानते हैं शीतला माता की कथा। तो एक समय की बात है, एक बार एक डोकरी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसका एक बेटा था। उस गरीबी के कारण उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी रहता थोड़ा बहुत ठंडा बासा उसी को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो एक दिन क्या होता, पूरे गांव में आग लग जाती है और उसी गांव में एक शीतला माता का मंदिर भी था। तो पूरे गांव में शीतला माता का मंदिर जल जाता है और साथ ही साथ पूरा गांव जल जाता है। लेकिन जो डोकरी की जो झोपड़ी थी वो गांव से थोड़ी सी अलग थी। अब शीतला माता को तो शीतलता चाहिए, उनको बहुत ही जलन होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तपन होने लगती है। तो पूरे गांव के अंदर वह शीतला माता ढूंढती जाती कि कहीं तो ऐसी जगह मिले जहाँ पे ठंडा मिले। एक कुम्हार के घर गई तो वहाँ पे भी हांडी जो बर्तन पकाने के लिए चढ़े हुए थे, तो वो उस डोकरी के घर में जाती है। तो वहाँ पर जाती है तो मिट्टी के अंदर अपने हाथ पे सही करती है और ठंडे करती है। फिर उसके बाद में शीतला माता उसके बाद में डोकरी से खाने के लिए मांगती कि कुछ खाना हो तो मुझे दो। तो शीतला माता डोकरी के घर में वैसे भी कुछ ही नहीं रहता था, बस एक ठंडी ज्वार की राबड़ी पड़ी थी और दही पड़ा था, बस वही पड़ा था। तो शीतला माता को उसने दे दिया। अब जैसे ही बोले कि आप मेरे घर पे खाना खा रहे हो तो मुझे आशीर्वाद ज़रूर दे के जाना। अब जैसे ही आशीर्वाद दे के गई तो जो शीतला माता ने झोपड़ी पर लात मार दी तो उसके महल बन गया। और महल बनने के साथ ही गांव के आसपास के लोग सब जलने लग गए और राजा के महल में भी खबर पहुंच गई कि सारा गांव तो जल गया लेकिन जो डोकरी का जो घर है वो बचा हुआ है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य होने लगा तो उसने डोकरी को बुलाया। बोले, शीतला माता का मंदिर जल गया, पूरा गांव जल गया, मगर तेरा घर है जो झोपड़ी है वो भी महल बन गया। अब ये ऐसा कैसे हुआ? तो बोलती है कि शीतला माता को तो ठंडा चाहिए, ठंडा बासा चाहिए। तो मेरे यहाँ पे आई शीतला माता तो मुझसे खाने के लिए मांगा तो मैंने उनको ठंडा ज्वार की राबड़ी पकड़ाई और दही पकड़ाया और दही पकड़ाने के साथ ही ऐसा करते शीतला माता ने मुझे आशीष दिया और मेरे महल बनवा दिया। अब इसी के साथ ही राजा को भी समझ में आ गया कि शीतला माता की कृपा से ही सभी लोगों को शांति और शीतलता मिलती है। तो सारे जो गांव में मुनवादी करवा दी कि सभी लोग शीतल सप्तमी को और शीतल अष्टमी को जरूर शीतला माता की पूजा करें। और पूजा करने के साथ ही शीतला माता की पूजा करने के साथ ही सब जगह ठंडा भोजन बनाएं। एक दिन पहले बासोड़ा बनाएं और फिर उसके अगले दिन तक बासोड़ा बनाने के बाद में अगले दिन शीतला माता की पूजा करें। ज्वार की राबड़ी और दही के साथ और 2 रोटी के साथ शीतला माता का पूजन करें। और इस तरह से पूजन करके शीतला माता से प्रार्थना करें। और जो माताएं हैं वो ज़रूर शीतला माता की पूजा करें, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जो चेचक और भी आँख से संबंधित और भी कोई बीमारी है वो कभी भी नहीं होती हैं। इसलिए जो भी माताएं हैं वो ज़रूर शीतला माता की पूजा करें। और इसी के साथ ही ये थी शीतला माता की कथा। कहानी अधूरी है तो पूरी करना और पूरी हो तो शीतला माता इसका मान रखना। जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं या फिर दूसरों को सुनाते हैं तो कभी भी अधूरी नहीं सुनानी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय शीतला माता की।
हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आपने मेरे चैनल पर गणेश जी की और भी कथाएं सुनी हैं, तो आज हम गणेश जी की ऐसी कथा सुनेंगे, गणेश जी की खीर वाली कथा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। और इस कथा को हर कथा, कोई भी कथा होती है उसके सुनने के बाद में यही कथा सुनी जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये गणेश जी की कथा ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। तो एक डोकरी थी, वह गांव में बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो एक बार गणेश जी महाराज बच्चे का रूप धर के चिमटी में चावल और चिमटी में दूध लेकर जाते हैं पूरे गांव के अंदर घूम के कि कोई कोई डोकरी हमारे लिए खीर बना दे, कोई माई हमारे लिए खीर तो बना दे, कोई डोकरी खीर तो बना दे। तो गांव में सब औरतों के पास जाते हैं, किसी बुढ़िया माई के पास जाते हैं और किसी भाभी के पास जाते हो कि है ना, अब चिमटी में चावल और चिमटी में दूध, और चम्मच में चावल और चम्मच में दूध। अब इतने से चावल और इतने से दूध में कौन खीर बनावे, तो कैसे खीर बन सकती है। तो सारे गांव में घूम फिर गए, औरतें सब देखे कि भाई ऐसे कैसे खीर बन सकती है। तो अब वो जाते हैं डोकरी के पास। अब डोकरी तो बच्चा समझ के उसके तो मन में आ जाता है, तो बोले डोकरी को बोले कि माई हमारे लिए खीर तो बना दे, एक चिमटी चावल और एक चिमटी दूध लाया हूँ मैं तो। और वो बच्चा देख के वो तो माई खीर बना लेती है। तो खीर बनाना जैसे शुरू करती है तो बोलती है कि बेटा गणेशा, क्या खीर बनाऊँ बताओ। तो बोले कि एक चूल्हो बनाओ, चूल्हो बना भी पर बड़ी सी कढ़ाइयाँ चढ़ा दे। अब उसके घर में कढ़ाई कहाँ से आवे, तो वो अड़ोसी पड़ोसी से मांगने जाती है, तो बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देती है। अब बोले गणेशा काई करूँ अब, तो बोले चावल जा मैं दूध चढ़ा दो। तो दूध तो देखे तो खोली आता ही, अब दूध तो जा मैं मावे को नहीं। तो जैसे ही दूध ऊपर आने लगता है तो बोलती है डोकरी, गणेश जी को बुलाने जाती है, बोलती है गणेशा अब कहीं करूँ मैं। तो बोले कि इसके अंदर चावल डाल दो। तो जैसे ही चावल खदकने लगते हैं तो बोलते हैं कि इसमें चावल डालने के बाद में अब वो तो चावल खीर के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर लेवल से। तो अब उसमें अब डोकरी पीछे से शक्कर डाल देती तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन जाती। अब डोकरी को तो आते ही बोले बच्चा भूखा होगा, तो जाके बुलाने जाती, बोले गणेशा खीर बन गई है, खीर तो खा लेना। तो अब गणेश जी महाराज जैसे ही डोकरी गणेश जी को बुलाने लगी, अब उसकी बहू को तो लगी भूख। अब भूख में उसके घर में तो वैसे ही खाने को कुछ भी नहीं था, तो अब भूख लगे तो एक थाली में खीर ठंडी करी, और खीर ठंडी करके और पीछे गेट के पीछे बैठ के और वो तो गणेश जी को भोग लगा दिए। बोले गणेश जी महाराज थे जिमो जद मैं जिमूँ, गणेश जी महाराज थे जिमो जद मैं जिमूँ। तो वो तो भोग लगा के 5 बार गणेश जी का नाम ले लिया और जिम लिए। तो अब बोले अब बुलाने जावे तो गणेश जी बोले कि भाभी तो मैंने भोग लगा लियो थे ही जिमा अब तो। अब वो तो जावे और घर पे जाके देखे तो बोले उसकी बहू ने तो पहले ही भोग लगा दिया था, वो खा लिए, लेकिन खीर तो उतनी की उतनी, कहाँ से कम होवे खीर, क्योंकि बनवाई थी गणेश जी महाराज जी ने। तो अब वो वापस जावे गणेशा के पास, तो बोले कि काहे करूँ, खीर तो उतनी की उतनी, बोले आड़ोसा पड़ोसा ने जिमा दो। तो आड़ोसी पड़ोसी भी जिमाने के लिए भेजती है, तो बोले तो उनको भी जिम जाते तो भी खीर कम नहीं हुए। तो बोले गणेशा के पास वापस जाओ, बोले अब कहीं करूँ गणेशा इतनी सारी खीर का। तो बोले गाँव ने नोत दो, तो गाँव ने नोत पर जावे तो बोले कि के पास तो खाबा का ताता है, हाँ खाबा ने कहीं को नहीं। फिर देखा तो वह देखो आज न्योता देवे डोकरी। तो न्योता देने पे बोलते कोई बात नहीं, पानी का गिलास ही ढोल के आएंगे उसके घर पे, कुछ होगा नहीं। तो अब जावे गांव वाले तो सारे स्वादिष्ट खीर देख के तो उनका तो मन राजी हो जावे। अब मन राजी हो जावे तो सब गणेश जी महाराज की कृपा से अब बोले कि अब
इतनी खीर बच गई। तो गणेशा से बोले अब क्या करूँ इतनी खीर का, अब इतनी खीर का। बोले गणेश जी महाराज बोले कि इस खीर को चारों कोनों में दबा देना। अब चारों कोनों में दबाते ही अब शाम होते ही अब गणेश जी महाराज को तो नींद आवे तो डोकरी के पास जाए कि माँ मैंने तो नींद आवे। तो नींद आते ही अब एक खाटी टूटी टूटी सी खाट थी, तो उस पे गणेश जी महाराज को सुला दिया। ऊपर से जो फटी पुरानी गुदड़ी वो बिछा दी। अब सो गए गणेश जी महाराज। अब आधी रात होते ही अब गणेश जी महाराज को तो लगे पोटी। अब पहले के ज़माने में तो लैट्रिन होती ही नहीं थी, जंगल में जाते। बोले जंगल में जाना मुझे तो। अब बोले रात में जंगल में कहाँ लेके जाऊँ तेरे को, तू तो यहीं पे झोपड़ी में कर ले एक कोने में, सुबह उठा दूंगी। अब गणेश जी महाराज कर लेते हैं वहीं पे। अब बोले पोंछू कैसे, तो फटी सी लुगड़ी दी खुद की और बोले इससे पोंछ ले। तो अब सुबह उठे तो गणेश जी महाराज लात मार दे, तो लात मारते ही अब झोपड़ी का तो महल हो जावे। और जहाँ जहाँ उन्होंने वो छींची करी थी वहाँ पे सब हीरे जवाहरात हो जाए। और जिस ओढ़नी से उन्होंने पहुंचा था अब वो तो हीरे की तरह जगमगाने लग जाती है। अब इतना होने पर गणेश जी महाराज की कृपा से उसके तो झोपड़ी के महल हो गए। अब उसकी पड़ोसन है वो तो उसको तो बहुत ही जलन होने लगती है। तो वो भी देखती है कि जैसे इस डोकरी ने जिमाया ना वैसे मैं भी जिमाऊंगी गणेश जी महाराज को, मेरे भी ठाट बाट हो जाएंगे और महल माले बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जो पतवारी माता की कहानी है वो शीतला माता पूजन के बाद में गणेश जी की कहानी और पतवारी माता की कहानी अवश्य सुनी जाती है। पतवारी माता की कहानी इसलिए सुनी जाती है कि अब हमारी औलाद को लंबी उम्र दे और जिनके औलाद ना हो उनको संतान जरूर दे। तो आशा करती हूँ कि आपको पतवारी माता की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पतवारी माता की कहानी। तो एक गांव में एक गुजी रहती थी। उसकी एक बहू थी। तो वह दूध दही सब आदि बेचा करती थी। तो बेचने के साथ ही डोकरी दूध दही और बेचती थी। तो वो तीरथ पे जाने लग गई सासू माँ। तो जैसे ही तीरथ पे गई तो जाने से पहले अपने बहू को बोल गई कि मेरा दूध और दही ये सब बेच देना, नहीं तो मेरे को खूब नुकसान होगा। अब इतना होने पर अब सासू जी तो गए तीरथ पे। अब जावे बहू दूध दही बेचने। अब उसको दूध दही कहाँ बेचना आवे, कभी बेचा ही नहीं दूध दही। तो दूध दही बेचने के साथ ही अब जावे दूध बिके नहीं उसका। तो वहाँ पे औरतें जो पतवारी माता की पूजा कर रही होती, कोई दूध चढ़ाता कोई दही चढ़ाता। तो जैसे ही दूध दही बचता तो पतवारी माता के चढ़ाई आती। अब महीने भर बीत गया तो पतवारी माता के दूध दही चढ़ाते तो अब सासू जी तीरथ पर से वापस आ गए। अब सासू जी को तीरथ पर से वापस आवे तो बहू सासू जी ने सामने लेवे। तो सामने लेते ही उनका हाल चाल पूछे, उनके पैर दबावे। तो बोले सासू जी पूछे कि बहू तूने दूध दही बेचा कि नहीं बेचा है, या फिर ऐसे ही दूध दही का नुकसान करा। तो बोले दूध दही तो बेचने जाती। तो अब दूध दही तो उससे कैसे बिके दूध दही, उसने तो कभी बेचा ही नहीं दूध दही। अब पतवारी माता के पास जावे तो पतवारी माता को बोलती है कि मेरे तो दूध दही बिका ही नहीं है, अब पैसे कहाँ से ला के दूँ सासू जी को। सासू जी तो पैसे मांगे मेरे से। तो बोले कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है, कंकड़ पत्थर ले जाओ। तो कंकड़ पत्थर ले जाती है और अपनी जो कोटड़ी है उसमें ले जाके एक थैले में ले जाके रख देती है। अब सासू जी बोले कि ला भाई हिसाब दे दूध और दही का। तो हिसाब मांगे तो बोले कोटड़ी में एक थैले में बंद रखे। अब सासू जी जावे थैला ने देखे तो उसके अंदर तो सोने चांदी पैसे सब थे। तो बहू से पूछे कि ए भाई बहू तेने क्या डाका डाला, पता नहीं क्या करा है, तो सारे गहने सोने चांदी ये सब कहाँ से लेके। बोले मेरे को तो पतवारी माता ने टूटा। तो अब वो तो अब सास के मन में तो लालच आ जावे तो बहू को तो बिठा दे घर पे। बोले मैं जाऊंगी दूध दही बेचने। तो अब दूध दही लावे और लाके पतवारी माता के चढ़ा देवे। अब लावे पतवारी माता के चढ़ावे। अब वो तो दिन गिने महीना भर हो जावे। महीना भर होते ही दिन गिने कि भाई कितने दिन हुए, महीना भर हुए। तो पतवारी माता को बोले भाई अब तो मेरी बहू मेरे पैसे हिसाब मांगे,
हिसाब मांगे तो सासू जी बोले, अब पतवारी माता तो बोले कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है, कंकड़ पत्थर ले जाओ। तो कंकड़ पत्थर ले जाके वो तो कोठरी में एक थैले पे ले जाके रख देती है। थैले में रखती है तो पतवारी माता तो समझ गई कि है ना क्या हुआ है। तो पतवारी माता जैसे ही देखा तो उसके तो थैले में अरे सांप बिच्छू जंगली जानवर आने लग गए। तो बहू तो देखते ही उस थैले को और चिल्लाने लगी, बोले सासू जी ये देखो क्या लेके आए हो आप, दूध दही बेचने गए थे ना, देखो क्या लेके आए हो आप, ये सांप बिच्छू ये जंगली जानवर लेके आए हो। तो अब सासू जी तो बोले कि पतवारी माता ने तो मेरे साथ भेदभाव किया है, उसने तुझे तो सोने चांदी और ये सब हीरे जवाहरात दिए। तो पतवारी माता बोलती है कि तेरे मन में लालच थी, इस वजह से तुझे ये सब मिला है, बहू के मन में कोई लालच नहीं था। उसने बस केवल अपनी दया और ममता के कारण ही सब, और न वो दूध दही बेचना जानती थी कुछ, न तो उसे कोई समझ है, वो तो भूली है। इसी वजह से वो सारा दूध और दही मेरे ऊपर चढ़ा देती थी, तो इसलिए मैंने उसको मेरी कृपा करी है। और इस तरह से जिस तरह से पतवारी माता ने बहू पर टूटी, वैसे मुझ पर सब पर टूटना हो, जैसे सास पर टूटी वैसे किसी पर भी मत टूटना हो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो उसका मान रखना। आशा करती हूँ कि आपको पतवारी माता की कहानी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन। आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी वीडियो में। हरे कृष्ण।